स्टार प्लस का लोकप्रिय शो यह रिश्ता क्या कहलाता है हमेशा से दर्शकों के दिलों को छूने वाला रहा है। अपकमिंग ट्रैक में कहानी और भी इमोशनल और इंटेंस मोड लेने वाली है, क्योंकि अभीरा की हालत परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। जेल से रिहा होकर घर आने के बाद भी अभीरा का मन और दिमाग पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। घर लौटते ही सभी को उम्मीद थी कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही निकलते हैं। अभीरा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और किसी से भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। उसका डर, उसका दर्द और उसके अंदर बैठा हुआ अकेलापन सबके सामने धीरे धीरे साफ नजर आने लगा। अरमान, जो हमेशा से अभीरा की मजबूती बनकर उसके साथ खड़ा रहा है, इस बार भी उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ती जाती है, तो आखिरकार अरमान डॉक्टर को बुलाता है। परिवार के सारे सदस्य सांस से थामे इंतजार करते हैं कि डॉक्टर क्या कहेंगी। डॉक्टर जांच करने के बाद सभी के सामने बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि जेल में बिताए गए दिनों ने अभीरा की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। खासकर जब वह सॉलिटरी सेल यानी अकेलेपन की कोठरी में रही, तो उसका मन धीरे धीरे डर और घुटन से भर गया। उसे ऐसा लगता है कि वह अब भी उसी जेल में है, और यही वजह है कि वह खुद को दूसरों से काट रही है। डॉक्टर साफ कहती है कि इस समय अभीरा को सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार, भरोसे और सुरक्षा की। दवाइयों से उसका शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन उसके मन के जख्म बहुत गहरे हैं। यह सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। विद्या और दादी साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोज और बाकी सदस्य सोचने लगते हैं कि आखिर वे अभीरा को इस स्थिति से कैसे बाहर निकालेंगे। अरमान का दर्द सबसे गहरा होता है। वह सोचता है कि उसने अदालत में दिन-रात एक करके अभीरा को निर्दोष साबित किया, फिर भी आज वह उसकी आंखों में वही डर क्यों देख रहा है। अरमान को समझ आता है कि अभीरा के लिए सिर्फ कानूनी आज़ादी काफी नहीं थी, बल्कि उसे मानसिक आज़ादी दिलाना भी उतना ही जरूरी है। अरमान ठान लेता है कि वह अभीरा को अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह दिन-रात उसके पास रहना शुरू कर देता है। चाहे वह खामोश रहे, चाहे उसके सवालों का जवाब न दे, लेकिन अरमान उसके कमरे के बाहर बैठा रहता है ताकि अभीरा को यह एहसास हो कि वह अकेली नहीं है। डॉक्टर अरमान को सलाह देती है कि उसे धीरे धीरे अभीरा को सामान्य जिंदगी की तरफ वापस लाना होगा। उसे छोटी छोटी खुशियों की याद दिलानी होगी, पुराने पलों की बातें करनी होंगी, और सबसे बढ़कर धैर्य रखना होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अरमान अभीरा की जिंदगी में फिर से रंग भरने के लिए कई कदम उठाएगा। कभी वह उसे उसकी पसंदीदा कहानियां पढ़कर सुनाएगा, तो कभी उसे टहलने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि अरमान उसके लिए वही खाना बनवाएगा जो उसे पहले सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। अभीरा के अंदर की टूटन इतनी गहरी है कि वह बार बार अरमान को धक्का देगी, उसके करीब आने से मना करेगी। कई बार तो वह इस हद तक चली जाएगी कि घरवालों को लगेगा शायद वह कभी भी सामान्य नहीं हो पाएगी। फिर भी अरमान का विश्वास अडिग रहेगा। वह मानता है कि प्यार और धैर्य से हर जख्म भरा जा सकता है। उसकी यह कोशिश आगे चलकर दोनों के रिश्ते में नए इमोशनल मोड लाएगी। एक तरफ परिवार की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ अभीरा का डर, और बीच में खड़ा है अरमान, जो दोनों के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरमान की यह जंग कितनी सफल होती है। क्या वह अभीरा को फिर से मुस्कुराना सिखा पाएगा? क्या वह उसके अंदर बसे डर को मिटाकर उसे पहले जैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, इस कठिन दौर में दोनों के रिश्ते की डोर और मजबूत होगी या फिर और भी ज्यादा तनाव में आ जाएगी?
आने वाले एपिसोड्स में यह सब जानना बेहद रोमांचक होगा। दर्शकों के लिए यह ट्रैक भावनाओं से भरा, गहन और प्रेरणादायक साबित होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अरमान की यह का